अरे हाँ बेटी, तू क्यों चिंता करती है, अभी तेरी माँ है ना। बस तू बता दे तुझे कितने रुपए चाहिए, मैं भिजवा दूंगी। तेरे भाई को बोलती हूँ कल ही चेक दे देगा बैंक में। और सुना, घर में बच्चे ठीक हैं? हाँ हाँ, हम तो उद्घाटन पर ही आएंगे तुम्हारे घर पर। ठीक है, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। तेरी भाभी आई है, कुछ कह रही है मुझसे। हाँ हाँ, भाभी बिल्कुल ठीक है। अभी 2 मिनट में बात कर लेती हूँ तेरी भाभी से, फिर तुझे फोन करूंगी। हाँ बहू, बोलो क्या हुआ? बस मम्मी जी यही पूछ रही थी, शाम को क्या बनाना खाने में? पनीर रखा है, मटर पनीर बना लो या छोले की सब्जी। छोले बनाकर तो क्या करेगी, एक काम कर पनीर बना ले, वो भी बिना मटर के। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी एक बात पूछूं, दीदी क्या कह रही थी फोन पर? शाम को दीदी फोन तो नहीं करती हैं, आज कैसे कर लिया? अरे बहू, बस तेरी ननद को कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसे? कितने पैसे की जरूरत है दीदी को? अरे तेरी ननद को 5 लाख रुपए चाहिए, घर जो बना रही है वो। अब बस फर्श रह गया है कराना, उसी के लिए पैसे मांग रही थी। मैंने तो कह दिया ठीक है, आने दे तेरे भाई को, कल ही भिजवा दूंगी। ये तो आपने सही किया मम्मी जी, जरूरत तो होती ही है। अगर हम घर वाले काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा दीदी की। हाँ, इसीलिए हाँ कर दी है। ठीक है मम्मी जी, मैं खाना बना लेती हूँ जाकर। चलो, बहू ने मुंह तो नहीं बनाया पैसे की सुनकर। बहू, अरे ओ काजल बहू, जरा इधर तो आ। हाँ मम्मी जी, बुलाया आपने? ये कह रही थी बहू, हो गया क्या तेरा घर का काम? हाँ हो ही गया है, बस थोड़ी सी किचन साफ करनी है मम्मी जी। सुन, जल्दी जल्दी किचन साफ कर ले, फिर मार्केट चलना है मेरे साथ। मार्केट? वो क्यों मम्मी जी? अरे वो मेरी भाभी का फोन आया था, मैरिज एनिवर्सरी है उसकी, उसी ने बुलाया है मुझे। अब एनिवर्सरी है तो खाली हाथ तो जाऊंगी नहीं, कुछ गिफ्ट तो चाहिए ना उसको देने के लिए। एक काम करो मम्मी जी, आप उन्हें सोने के इयररिंग्स दे दो। क्या बात कर रही है बहू, सोने के इयररिंग्स? कुछ और बता जो हमारे बजट में हो। मेरे पास पायल और बिछिए की जोड़ी रखी है, आप वही दे दो उन्हें। ये ठीक रहेगा बहू। ठीक है तो मम्मी जी, मैं लेकर आती हूँ। एक काम करती हूँ, पायल और बिछिए के साथ साड़ी ले जाऊंगी। चलो, एनिवर्सरी की तो टेंशन खत्म हुई। आज तो चाय बहुत अच्छी बनी है बहू। हाँ मम्मी जी, मैंने इलायची थोड़ी ज्यादा डाल दी थी। सही किया बहू। हेलो, अरे नव्या तू चिंता मत कर, मैं जरूर आ जाऊंगी। तेरे जन्मदिन की पार्टी और तेरी दीदी ना आए, ऐसा हो सकता है भला? तू तो बस अपने जन्मदिन की तैयारी कर, हम लोग जरूर आएंगे। ठीक है नव्या, रखती हूँ। बहू, तेरी छोटी बहन नव्या का फोन था क्या? हाँ मम्मी जी, उसी का था। उसका बर्थडे है 2 दिन बाद, उसी पर बुला रही है। कह रही थी मौसी जी को भी जरूर लेकर आना। बहू, ऐसे बुलाया जाता है क्या? बुलाने का न्योता तो तेरी माँ को देना चाहिए था, समधन जी को ही बोलना चाहिए था कि जन्मदिन है हमारे घर, आ जाना। तो मम्मी जी क्या हुआ, वो तो छोटी बहन है ना, उसका मन किया उसने बोल दिया। और अभी टाइम है ना 2 दिन, तो मम्मी भी कर लेगी फोन। अब नव्या तो छोटी है ना, उसे इतनी कहाँ समझ कि कैसे कहना चाहिए। हाँ हाँ, सब जानती हूँ, इतनी छोटी नहीं है तेरी बहन, कल शादी कर दो भले ही उसकी। बुरा मत मानना बहू, तेरे मायके वाले को बिल्कुल बुलाना नहीं आता। अच्छा मम्मी जी, आप ही बता दो कैसे बुलाते हैं फिर वो? अब क्या वो हाथ जोड़े पैर पकड़े आप लोगों के, जैसे मामा जी वगैरह बुलाते हैं आपको? बहू, लेकिन मम्मी जी अभी मामा जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, उन्होंने तो मुझे अलग से फोन नहीं किया कि बहू तुम भी आ जाना, सिर्फ आपको ही बोल दिया था। लेकिन मेरे यहाँ से आपको स्पेशल फोन आते हैं सबके अलग अलग, लेकिन मामा जी के घर से आज तक तो मेरे लिए स्पेशल फोन नहीं आया कि काजल बहू तुम्हें भी आना है, और ना ही मैंने इस बात का बुरा माना कभी। तो क्या हो गया, घर की बड़ी हूँ मैं, तो बड़ों की बातें बड़ों से ही कही जाती है। मुझे कह दिया इसमें सबको कह दिया, तो क्या हो गया मम्मी जी, मैंने कभी बुरा तो नहीं माना ना। अगर आज नव्या ने फोन कर दिया तो क्या हो गया, वो तो छोटी है ना अभी, आप भी समझ लेते कि बच्ची है, खुश होके फोन कर दिया अपनी बहन को। और रही मेरे मम्मी पापा का फोन, देख लेना अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ा सा क्या बोल दो, सर पर चढ़ती है सीधा। अच्छा, मिल गए थे बेटा पैसे? ठीक है बेटा, रखती हूँ। मम्मी जी
में चलो मार्केट। क्यों, क्या हुआ? अरे मम्मी जी कल बताया तो था, नव्या का जन्मदिन आ रहा है, उसी के लिए सोच रही हूँ कुछ गिफ्ट ले आऊं। क्या लाएगी उसके लिए? वो मम्मी जी उसके लिए एक बैग लाने की सोच रही हूँ और एक अच्छी सी ड्रेस ला दूंगी। सही रहेगा ना मम्मी जी? बहू सुन मेरी बात, मेरे घर में पैसों का पेड़ नहीं लगा जो मैं इधर उधर गिफ्ट देती फिरूं किसी को इतने महंगे। तू भी थोड़ा सा इस घर को अपना मानकर चल, खर्चा करने से पहले थोड़ा तो देख। मैं तो कहती हूँ 100-200 रुपए का लिफाफा दे दे तेरी बहन को, उसी में थोड़े पैसे मिलाकर जो चाहिए वो ले आएगी। अरे मम्मी जी आप कैसी बातें कर रहे हो? लिफाफा देते हुए अच्छी लगूंगी क्या मेरी बहन को मैं? छोटी बहन है वो मेरी। अच्छा तो इतना खर्चा कर रही है, तूने पूछ लिया मेरे बेटे से? उनसे क्या पूछना था, आपसे पूछ तो रही हूँ ना। शाम को आएंगे तो बता दूंगी उन्हें भी। क्यों शाम को क्यों? एक काम करना, आज उससे पूछ लेना, फिर कल लेके आना चीज। उसे भी तो पता होना चाहिए कितना खर्चा होता है घर में। अरे वाह मम्मी जी, आपने बताया था क्या पापा जी को? अब तू क्या मेरी रीस करेगी? क्यों मम्मी जी, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? आप भी तो मैरिज एनिवर्सरी पे गए थे मामी जी की पे। आपने पूछा था क्या पापा जी से कि क्या लेके जाऊँ क्या नहीं? आप बताओ, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? बहू थोड़ा सोच कर बात कर, तेरी सास हूँ मैं। माफ करना मम्मी जी, मैं भी नहीं चाहती थी आपसे इतनी बदतमीजी से बात करूँ। आप ही देख लो मम्मी जी, मैंने कितने अच्छे से तैयारी की थी मामी जी की एनिवर्सरी की। उनको अपनी पायल और बिछिए भी दिए थे गिफ्ट में। एक बार भी अपना पराया नहीं किया था मैंने, क्योंकि इस घर को मैं अपना मानती हूँ। और पायल दीदी के घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की मदद की है हमने। एक बार भी नाक मुंह चढ़ाया मैंने, और आपने भी खुशी खुशी दे दिए, क्योंकि वो आपकी बेटी थी, इनकी छोटी बहन थी। और अगर आज मेरी छोटी बहन का बर्थडे है तो आप इतना सोच रही हो मम्मी जी? कितनी बातें आप मुझे बोल देती हो कि मेरे को मायका कितना पसंद है। एक बात बताओ मम्मी जी, आपको अपना मायका पसंद नहीं है क्या? झूठे को फोन आता है, सच्ची को चले जाते हो अपने मायके। अब आप ही सोचो, इस उम्र में आपका मायका नहीं छूटा तो बताओ मेरा कैसे छूटेगा? और इतना आप मुझसे बोलती हो ना, एक बार दीदी को बोलकर दिखाओ। आपका मायका मायका, दीदी का भी मायका मायका, और मेरा मायका कुछ नहीं। यही बात अगर दीदी की सास बोले तो दीदी को कैसा लगेगा उन्हें? एक बात बोलो मम्मी जी, कुछ ससुराल वालों को इसलिए बहू बुरी लगती है क्योंकि वो अपने मायके से ज्यादा लगाव रखती है। अगर यही बात सास और ननंद पर लागू हो ना, तब उन्हें पता चले कि बहू को भी मायका क्यों पसंद है। इसीलिए मम्मी जी, कुछ कहने से पहले एक बार तो सोचो कि आप भी एक बेटी की माँ हो। शायद बहू तू सही कह रही है, मेरी ही गलती है। मुझे भी समझना चाहिए था कि तेरी छोटी बहन है। ये भी देखना चाहिए था कि तुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता अगर मैं मेरी बेटी और मेरे मायके वालों के लिए कुछ करूं तो। जैसे तुझे हमारी खुशियों का ख्याल होता है, इसी तरह मुझे भी तेरी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए था बहू। मुझे माफ कर दे बहू, आगे से मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगी। मम्मी जी, मेरा मकसद आपसे माफी मंगवाने का नहीं था, बस कि बहू भी इस घर को अपना मानकर चलती है। ठीक है बहू, अब नव्या के लिए मैं और तुम मिलकर दोनों शॉपिंग करेंगे। ये हुई ना अच्छी मम्मी जी वाली बात।